The United Nations did ट्रंप की नोबेल पीस प्राइज की मांग अब सोशल मीडिया हैंडल से यूएन के स्टेज पे पहुंच गई है। यूएन स्टेज पे खड़े होके उन्होंने इंडो पैक वॉर का क्रेडिट लेने के लिए वापस से नोबेल पीस प्राइज की मांग करी है और रशिया यूक्रेन वॉर के लिए इंडिया और चाइना को ब्लेम किया है। उसी के साथ उन्होंने यूएन को भी नहीं छोड़ा है और यूएन के एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्प्टर से भी उनको बहुत दिक्कत थी। एस्केलेटर बीच में रुकने की वजह से यूएस की फर्स्ट लेडी गिरने से बची हैं और टेलीप्रॉम्प्टर रुकने की वजह से टेलीप्रॉम्प्टर को उन्होंने यूएन के स्टेज से बाकायदा धमकाया है कि ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और इन कंट्रोवर्सीज के अलावा यूएन आज भी सिग्निफिकेंट है और यूएन में डिस्कस किए हुए मैटर आज भी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो के तहत मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि यूएन कब बना, क्यों बना और कैसे बनाया गया और यूएन की क्या इंपॉर्टेंस है। यूएन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था टू मेंटेन द और टू रिस्टोर द पीस इन द वर्ल्ड, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान लोगों ने बहुत सारी तबाही देखी जिसमें तकरीबन 40 मिलियन लोग मारे गए और 21 मिलियन शेल्टरलेस हो गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी ऐसे ही कुछ स्टेप्स लिए गए थे। उस टाइम पे भी लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश किया गया था, बट इट वाज अ फेलियर। But to preserve the peace and to develop a mechanism to stop any further war, this organization was necessary. आज इस वीडियो के थ्रू हम ये जानने वाले हैं यूएन कब, क्यों और किस तरीके से बनाया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने बहुत ज्यादा ब्लडशेड, बहुत ज्यादा तबाही देखी। तकरीबन 40 मिलियन लोग इसमें मारे गए और 21 मिलियन शेल्टरलेस हो गए। दुनिया में डेफिनेटली पीस रिस्टोर करना था, तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो था यूएनओ, दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ही पहल एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी ली गई थी जिसमें एस्टेब्लिश किया गया था लीग ऑफ नेशन, बट इट वाज अ फेलियर। यूनाइटेड नेशन में ज्यादा डेट्स में ना डूब के मैं सिर्फ आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगी। जैसे सबसे पहला चार्टर जो साइन हुआ था, इट वाज अटलांटिक चार्टर, जो साइन हुआ था अगस्त 1941 में। इट वाज साइंड बाय देन यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, जिसमें कुछ ऐसे ही प्रिंसिपल हाईलाइट किए गए थे टू मेंटेन द वर्ल्ड पीस। देन एक डिक्लेरेशन जो 26 नेशन साइन करते हैं 1942 में। देन फाइनली ऑन 25 ऑफ अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 51 कंट्रीज यूएन चार्टर को साइन करती हैं और यही चार्टर फॉर्मली अडॉप्ट किया जाता है 25 जून 1945 को। 25 जून आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये अदरवाइज भी एक हिस्टोरिक डेट है, राइट? ओके, सो 25 जून 1945 को आफ्टर द फॉर्मल अडॉप्शन ऑफ दिस चार्टर यूएन एग्जिस्टेंस में आता है। और यूएन का स्ट्रक्चर जो यूएन आज फंक्शन करता है उसको डिवाइड किया गया है 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में। इट्स यूएनजीए, दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनएससी व्हिच इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, द सेक्रेटरीट एंड द आईसीजी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एट द 5th नंबर वी हैव ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड 6th नंबर पे वी हैव इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सबसे पहले बात करते हैं यूएनजीए की। इसमें 193 मेंबर कंट्रीज हैं और हर एक कंट्री के पास असेंबली में एक वोट है। यूएनजीए हर साल एक दफा मिलती है और ये मीटिंग तकरीबन 2 से 3 महीने के लिए चलती है। यूएनजीए का इसी साल का यानी 2025 का जो मीटिंग है वो होस्ट कर रहा है यूएस और ये यूएनजीए का 80th सेशन है। फिर आते हैं यूएनएससी के ऊपर। तो यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर्स हैं जिनमें से कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स काफी ज्यादा पावर एंजॉय करते हैं इधर, जो कि हैं यूके, यूएस, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर है वो है वीटो पावर। और जो 10 मेंबर हैं वो हर 2 साल के टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं जनरल असेंबली के द्वारा। देन आते हैं द सेक्रेटरीट के ऊपर। ये एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क संभालते हैं यूएन का, ऑफिस स्टाफ है ये यूएन का। इसको हेड करते हैं सेक्रेटरी जनरल और ये जो सेक्रेटरी जनरल है वैसे ये एक तरीके से यूएन के स्पोक्स पर्सन की तरह भी एक्ट करते हैं। आप मुझे जरूर बताइएगा हु इज द करंट स्पोक्स पर्सन ऑफ यूएन और हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। फिर आते हैं द आईसीजे विच इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये एक तरीके से जुडिशियल बॉडी है यूएन का जिसमें 15 जजेस रहते हैं और ये 15 जजेस इलेक्ट होते हैं 9 साल के लिए। इनको भी इलेक्ट करने का काम करता है यूएनजीए और यूएनएससी। फिर आते हैं 5th नंबर पे द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अफेयर्स को की देखरेख का काम हैंडल करता है। एंड देन वी हैव द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये सबसे ज्यादा एक्टिव ऑर्गन है यूएन का।
जिसमें तकरीबन 54 मेंबर्स हैं जो इलेक्ट करते किए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा 3 साल के टेन्योर के लिए। इसका काम रहता है दुनिया में इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर कंडीशन को मेंटेन करना, उनकी देखरेख करना, ह्यूमन राइट सिचुएशन को की देखरेख करना और हेल्थ कंडीशन थ्रू आउट द वर्ल्ड टू टेक केयर ऑफ दैट। वेल, इसके अंडर बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जैसे कि यूनेस्को, WHO विच इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। आई एम श्योर आपने इन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। वेल, ये स्ट्रक्चर है यूएन का जिसमें हमने 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स देखे और हिस्ट्री ऑफ द यूएन कि ये कब और कैसे और क्यों बनाया गया। और जैसा कि यूएन अपना 80th बर्थडे मना रहा है, वेल चैलेंजेस पहले से ज्यादा बड़े हैं। बीट यूक्रेन वॉर, गाजा क्राइसिस, माइग्रेशन का इशू, AI गवर्नेंस का इशू, और इसी बीच ट्रंप यूएन को ब्लॉटेड और यूजलेस कह रहे हैं। मतलब यूएन के 80 साल की हिस्ट्री के बीच ट्रंप फिर से वही सवाल उठा रहे हैं जो दुनिया हर बार पूछती है, दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूएन। 80 years ago यूएन बना था एक प्रॉमिस के साथ, दैट इज पीस, ह्यूमन राइट और कॉपरेशन के लिए, और आज भी वही प्रॉमिस सरवाइव करता है पर फ्रैक्चर्ड है थोड़ा। मे बी द यूएन इज बोथ दुनिया का सबसे बड़ा होप और सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन। आप भी अपने व्यूज जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप यूएन का क्या सोचते हैं। आपको लगता है क्या यूएन इफेक्टिव है या इनएफिशिएंट? वेल, आप भी अपनी ओपिनियन, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपकी क्या राय है। क्या यूएन दुनिया के लिए जरूरी है या सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन है? वेल, थैंक यू सो मच।